मैम आप लाइव हो। Okay, thank you, sir. Good afternoon, everyone. Today is our Financial Accounting Lecture 8, जिसमें हम ब्रांच अकाउंटिंग का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। और हर क्लास में क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट का कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ। You can join the Telegram group for getting the PPT of the particular lectures. Okay, at the end of the lecture I will edit the PPT, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर राउंड हम करेंगे, then I will edit that particular link. You will join that particular link and I will share each and every content of our 10 lecture in that particular group. So dear, first I quickly review what we discussed in the last class. In our last class, we discussed about the data system questions in which head office send goods to branch at invoice price. Means after adding some particular profit margin in the cost, so that branch is not able to understand the actual profit of the head office. तो उसके लिए data system में दो ऑप्शन है, चाहे तो हेड ऑफिस ब्रांच को कोस्ट पे ही मटेरियल सेंड करे या फिर वो क्या कर सकता है, इनवॉइस पे सेंड कर सकता है। देन इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ब्रांच डेटा। ब्रांच समटाइम मोर कंट्रोल रखने के लिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑप्ट करती है। एंड आई टोल्ड यू इन केस ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली रिव्यू कर रही हूँ। इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। जो भी हमें हेड ऑफिस से ब्रांच में अगर गुड्स कोई रिसीव हुए हैं उनको लेते हैं, यानी कि जहां से भी गुड्स इन हो रहे हैं, ब्रांच के पास गुड्स ऐड हो रहे हैं, उनको डेबिट में मेंशन करते हैं। जहां से गुड्स आउट हो रहे हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस को कहां करते हैं, क्रेडिट में। देन आफ्टर दैट क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करते हैं। और मोर देन 90% केसेस में जो स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है उसे क्या बोलते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस का एक्सेस है इनवॉइस प्राइस पे। आई टोल्ड यू कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जो गुड सेंड करता है वो सेंड करता है कोस्ट प्लस सम प्रॉफिट मार्जिन। अगर कोस्ट प्लस सम प्रॉफिट मार्जिन पे सेंड किया और ब्रांच ने फर्दर आगे मोर वैल्यू पे सोल्ड आउट किया है तो उसका बैलेंस हमेशा कहां बचेगा, डेबिट साइड। सपोज ये गुड्स था 100 रुपीज की वैल्यू, 10 रुपीज उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ब्रांच को सेंड किया गया 110 पे, और फर्दर ब्रांच ने जो है कस्टमर को इसको सोल्ड कर दिया सपोज 130 पे। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसका, ये क्या बताता है आपको कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से मोर है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 130 में सोल्ड किया है, इनवॉइस प्राइस 10 है, तो बैलेंस कितना है, 20। तो इसका मतलब 20 का प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करके दिया है ब्रांच ने एड ऑन करके। 10 रुपीज तो आप पहले से ऐड करके चल रहे थे, लेकिन ब्रांच ने 20 रुपीज और एड ऑन कर दिया है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो मोस्टली स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर क्या है, सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से मोर। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है कि भाई आपका जो इनवॉइस प्राइस है दैट इनवॉइस प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहां पे बच जाता है, क्रेडिट साइड पे। देन आई टोल्ड यू कि इसके बाद हम बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट, और ब्रांच एडजस्टमेंट भी हम मोटे मोटे तौर पे प्रॉपर फॉर्मेट में कर चुकी हूँ, लेकिन 90% केसेस में जो चीजें आती हैं अभी एक बार क्विक रिव्यू कर रही हूँ। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड देन गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि वो गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड की हैं उनकी लोडिंग, एंड जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किए हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से ही उनको मेंशन करते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो ब्रांच किसको रिटर्न करती है, हेड ऑफिस को। तो अगर ये चार चीजें इनवॉइस पे ब्रांच को सेंड की गई हैं तो इन चारों की लोडिंग आएगी ही आएगी। ये मस्ट है कि 4 लोडिंग आएगी, बट अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है
तो उसे वैल्यू को कॉस्ट पे लाने के लिए उसकी भी क्या कर देते हैं, लोडिंग कर देते हैं। डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अदरवाइज हम पूरा क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक बार क्विक रिव्यू कर रही हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। देन आई टोल्ड यू कि जो ब्रांच एडजस्टमेंट है उसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और सेम बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड आता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। अगर यही चीज क्रेडिट साइड आएगी तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस, और इसको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। देन आफ्टर दैट इसमें एक पॉइंट और रहता है, ये जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है स्टॉक अकाउंट की, इसकी क्रॉस शिफ्टिंग कर देते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है तो ब्रांच एडजस्टमेंट में इसे कहाँ कर देते हैं, ब्रांच अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड। सेम चीज अगर आपकी क्रेडिट साइड आती तो ब्रांच एडजस्टमेंट में से कहाँ पोस्ट कर देते, डेबिट साइड। क्या कर देते हैं, क्रॉस शिफ्टिंग। देन एक अकाउंट बनाते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट आपको बोला था बिल्कुल सिंपल होता है, जितने भी हेड ऑफिस ने और ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किए, अगर सारी एक्सपेंसेस ब्रांच पे कर रही है तो बाद में वो हेड ऑफिस से रिकवर करती है तो उन सबको मेंशन करेंगे। समटाइम सारी की सारी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है और समटाइम मिक्सचर होता है, कुछ एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है, कुछ ब्रांच पे करती है, लेकिन लेटर ऑन वो सारी की सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाती हैं किससे, वो सारी की सारी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस से कवर हो जाती है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, जो भी डिस्काउंट है, जो भी बैड डेब्ट्स हैं, वो सारी चीजों को मेंशन कर दोगे और इसका जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इसका जो एक्सपेंसेस का बैलेंस है इसे ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाते हैं वो बनाते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीजें जो आपको ट्रांसफर करनी है उसको आप लेके आओगे। आपके पास स्टॉक है उसका कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको लिखोगे। ब्रांच की एक्सपेंसेस थी जो कि आप ट्रांसफर करके ला सकते हो किससे, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से। ये है यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, इसको आप क्रॉस शिफ्ट करके ब्रांच एक्सपेंसेस में शिफ्ट कर दोगे। तो आप इसको ब्रांच एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो या इस अकाउंट के नाम से भी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और टोटल एक्सपेंसेस का मेंशन कर दोगे। देन आफ्टर दैट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट था, आपने जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसमें अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको आप नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, नेट प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर ब्रांच एडजस्टमेंट में लॉस आता है तो उसे डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आई, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आई तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आई तो हम उसे क्या कहते हैं, नेट लॉस कहते हैं। देन आफ्टर दैट हम क्या बनाते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट वैसा ही अकाउंट है जैसा कि हम डेटर सिस्टम में वर्किंग नोट में बनाते थे। वहां पे वर्किंग नोट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए बनाते थे, यहाँ पे इसको फेयर में बनाना है और जो भी आइटम है उनको पोस्ट करना है। ये जैसे आपने डेटर अकाउंट सीखा, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम वही चीजें हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में क्रेडिट सेल होती है और कोई बिल अगर डिसऑनर हो गया तो उसको मेंशन करते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट यानी कि जो डेटर से कैश रिसीव्ड होता है या बिल्स का जो पैसा आया है, या फिर किसी डेटर ने अगर हेड ऑफिस को पेमेंट कर दी है क्रेडिट सेल की, या फिर किसी कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न कर दिया है, या फिर जो गुड्स है वो डायरेक्टली किसी कस्टमर ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए हैं, कोई डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, यानी कि किसी भी तरह की क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, चाहे वो हेड ऑफिस को हो चाहे वो ब्रांच को हो, ब्रांच को रिटर्न करे या डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न करे, किसी भी टाइप की रिटर्न क्यों ना हो उसको भी क्रेडिट साइड में डेटर अकाउंट के शो करेंगे। देन आफ्टर दैट बैलेंस कैरिड। तो समटाइम कई बार ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस में से कुछ मिसिंग होता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो, किसी में आपको क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो, किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है क्रेडिट सेल का डेटा मिसिंग हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको बैंक कैश अकाउंट यानी कि कैश पेड टू ब्रांच ये मिसिंग हो, या फिर आपको कैश पेड डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, इसमें से कुछ भी मिस हो सकता है जिसको हम अकाउंट पूरा करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम है जो एक दूसरे के अकाउंट में क्या होते हैं, क्रॉस शिफ्ट होते हैं।
तो ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें इन फॉर्मेट को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था एक ब्रांच सेंड टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाते हैं। इस सिचुएशन में सीधा सीधा जो ब्रांच ने हेड ऑफिस से जो गुड्स रिसीव हुए हैं उनका क्या किया जाता है, डेटा मेंशन किया जाता है। यानी कि जो गुड्स आए हैं उनकी क्या वैल्यू है टोटल, और उस टोटल वैल्यू में कितना कॉस्ट है, कितना रिटर्न है, कितना लोडिंग है, उसको अलग अलग हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ये फॉर्मेट से ज्यादा अच्छा आपको भी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम यूज करेंगे। न्यूमेरिकल का साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अंडरस्टैंड करिए। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत इजी टॉपिक नहीं है ये, तो हम कुछ वैरायटी की है, इसमें बहुत सारी और भी वैरायटी होती है, क्योंकि सारी वैरायटी डिस्कस करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है विद इन दिस टाइम लिमिट। लेकिन आपको अगर बेस एक स्ट्रॉन्ग होता है देन यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर बेस इन सॉल्विंग रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करते हैं। चेन्नई हरीशंस ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। चेन्नई हेड ऑफिस की जो ब्रांच है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। टू विच गुड्स आर सेंड एट 20% अबव कॉस्ट। ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए जाते हैं वो कैसे सेंड किए जाते हैं, 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब कौन सा सिचुएशन है ये, इनवॉइस प्राइस वाला। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि कौन सी सिचुएशन है, इनवॉइस प्राइस की सिचुएशन है या एट कॉस्ट की सिचुएशन है। एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूं, अगर इनवॉइस प्राइस की सिचुएशन है तो मैंने आपको बताया था कि आपको 4 एक्स्ट्रा काम करने होते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच और गुड रिटर्न बाय ब्रांच। ये 4 चीजों की क्या करनी होती है, लोडिंग करनी होती है। यानी कि उनकी जो कॉस्ट है उसको पर्टिकुलरली इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करना होता है। तो ये चारों को लोडिंग अपोजिट में करके उसका बैलेंस करते हैं ताकि जो डेटा है वो एक्चुअल कॉस्ट में ही रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया होता है तो आपको लोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के यही समझना है कि इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है या कॉस्ट प्राइस का। तो अगर आपको इस तरह से सिचुएशन गिवन है, कॉस्ट प्लस 20% अबव कॉस्ट या कॉस्ट एट दी रेट 20% अबव कॉस्ट, तरह की सिचुएशन गिवन है, तो यानी कि किसका न्यूमेरिकल है, इनवॉइस प्राइस वाला। The branch makes both cash and credit sales. Branch expenses are met partly from head office and partly by the branch. अब सिचुएशन आपको गिवन है होगी क्वेश्चन में कि जो एक्सपेंसेस हैं कुछ हेड ऑफिस बियर कर रहा है, कुछ ब्रांच बियर कर रही है। बाद में ब्रांच रिकवर कर सकती है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों एक्सपेंसेस को पे कर सकती है। The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to head office. और जो भी branch expenses incurred करता है वो head office को उसका statement भेज दिया जाता है for recording. Following further detail are given for the year ending 31st December 2022. आपको given है goods cost of goods sent to branch at cost 2 lakh. Goods received by branch till 31st 12 2022. ये है 2022 एट इनवॉइस प्राइस। देखिए गुड्स जो भेजे उनकी कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन जो रिसीव हुए हैं उनको किस पे दिया हुआ है, इनवॉइस पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्रेडिट सेल आपको गिवन है 1,65,000। कैश सेल्स गिवन है 1,59,000। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस गिवन है 2,25,500। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस गिवन है 12,000। Bad debts राइट ऑफ गिवन है 750 और आपको स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्लियर? सी आपको कहा है सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2022 हो गई। ये बुक में मिस प्रिंटिंग हो रखी है, ये होगा 31st दिसंबर 2022। तो आपको 31st दिसंबर 2022 के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर, सबसे पहले अब डेटा पोस्ट करना आना चाहिए और फॉर्मेट आपके माइंड में रहना चाहिए। सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। और ये इनवॉइस वाला सिचुएशन है तो इसीलिए
स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सारी वैल्यू किस पे रिकॉर्ड करनी है? इनवॉइस प्राइस पे। आपको लिखा हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 25,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट। तो ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, इसे किसमें कन्वर्ट करना है? इनवॉइस पे। इसके अलावा मैंने कल आपको एक बात और बताई थी कि आप सबसे पहले देख लीजिए कॉस्ट और सेल्स का क्या परसेंटेज है। आपको गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट। कोई चीज अगर 1/5 ऑन कॉस्ट दी है तो सेल्स पे क्या होती है? 1/6 ऑन सेल्स। आपको मैंने बताया था इसे कैसे निकालते हैं 1/6। ये तो सिंपल तरीका है एग्जाम में टाइम सेव करने का कि अगर कोई चीज कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल्स पे 1/6 हो जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है? 1 ऐड हो जाता है। कोई चीज सेल्स पे अगर 16% निकल रहा है तो कॉस्ट पे निकलेगा 1/5। एंड मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप क्या करते हो? सेल्स निकालने का फंडा सीधा सीधा है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपके पास रेट है 20%, 100 प्लस रेट 120, तो ये क्या आ गया? 1/6। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो मैं आपको ओरल फंडा बता रही हूँ उस फंडे को भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो अब जो चीज कॉस्ट पे है उसके लिए 1/5 यूज करेंगे और जो चीज सेल्स पे या इनवॉइस पे आपको गिवन है, सेल्स या इनवॉइस पे, उसके लिए क्या यूज करेंगे? 1/6। अब देखिए इसे कैसे यूज करते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000 और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट। तो ये 25,000 कॉस्ट है। क्वेश्चन किस चीज का है? इनवॉइस प्राइस का। तो सारा डेटा किस पे रिकॉर्ड करना है? इनवॉइस पे। 25% कॉस्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20% अबव कॉस्ट। तो जो ये 20% यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट है और ये कॉस्ट ही आपको गिवन है, इसी के ऊपर आप वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 25,000 का 1/5 क्या आ जाएगा आपका? 5,000। अब 25,000 कॉस्ट है, 5,000 उस पे प्रॉफिट मार्जिन है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। क्या हुआ ये? कॉस्ट का कॉस्ट से परसेंटेज निकालना है, यानी कि आपको प्रॉफिट मार्जिन इनवॉइस प्राइस में उसमें कन्वर्ट करना है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, 25,000 है कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए कौन सा फ्रैक्शन लेना है? कॉस्ट का। ये पहले से ही वर्किंग नोट में करके रख लो कि क्या वैल्यू लेनी है। तो 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 25,000 का 1/5 प्रॉफिट मार्जिन कितना आया? 5,000। 25 प्लस 5 तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया? हेड ऑफिस टू ब्रांच 30,000। स्टॉक की वैल्यू है 30,000। इसकी जो ये 5,000 की लोडिंग है, जो ये एक्स्ट्रा लोडिंग है, ये कहाँ जाती है? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो आप चारों पांचों फॉर्मेट एक साथ बना के रखोगे क्योंकि स्क्रीन पर डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में करने का तरीका यही है कि क्रॉस शिफ्टिंग करते जाइए। तो ये ओपनिंग स्टॉक जैसे ही आप एग्जाम में पोस्ट करोगे, इसकी क्योंकि बाद में भूल जाओगे, साइड बाय साइड आप क्या करोगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर दो। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट में है तो इसकी लोडिंग कहाँ होगी? क्रेडिट में। किस नाम से होती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग? लास्ट क्लास में आपको बताया था, स्टॉक रिजर्व। और ये किसकी यू कैन सी लोडिंग है? ओपनिंग स्टॉक की। साथ के साथ चीजों को पुट करते जाएंगे। देन आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर पुट कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है इनवॉइस प्राइस पे, हमने क्लोजिंग स्टॉक पुट कर दिया इनवॉइस प्राइस पे। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन डेटा है वो इनवॉइस। ठीक है, इसके बाद इसकी भी लोडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा गिवन है, गुड्स सेंड अलग है और रिसीव अलग है, तो इसमें भी कुछ बैलेंस बचेगा। अब आप सबसे पहले पहली वाली एंट्री करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उनकी क्या गिवन है आपको? कॉस्ट। ये 2,000 आपको कॉस्ट गिवन है और क्वेश्चन इनवॉइस का है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो किसकी परसेंटेज लोगे? कॉस्ट की। 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 2 लाख का 1/5 कितना हो गया आपका? 40,000। 2,000 जिन गुड्स की कॉस्ट है उनका इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 लाख जिनकी कॉस्ट है उनका इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? 2 लाख प्लस 40,000, इट मींस 2,40,000।
सो डियर, आपको इसको कहाँ लिखना होता है, क्या आपको बताया था, इसको स्टॉक में लिखना होता है, किस नाम से, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच फॉर्मेट में मैंने बताया। और कितनी वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इनवॉइस प्राइस लिखना है। कितना हो गया इनवॉइस प्राइस, 2,40,000। अब ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे 2,40,000 के, लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31/12/2022 एट इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस पे ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 240 के सेंड किए थे, लेकिन कितने रिसीव हुए ब्रांच को, 220, यानी कि 20,000 अभी भी इन ट्रांजिट है, तो वो आ जाएंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक में आप मेंशन कर दोगे। तो जब आप बैलेंस कैरेट डाउन दिखा रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप जो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है ब्रांच पे उसको मेंशन करोगे, और गुड्स इन ट्रांजिट के बेस पे बचे हुए गुड्स को भी मेंशन कर दोगे। तो 2,40,000 की गुड्स सेंड किए थे, लेकिन इनवॉइस रेट पे डेटा ये बता रहा है कि ब्रांच को सिर्फ रिसीव हुए हैं 2,20,000। 240 माइनस 2,20,000, यानी कि स्टिल अभी ट्रांजिट में कितने हैं, 20,000। ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब इनकी क्या कर दीजिए, क्लोजिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या आएगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का डेटा, क्योंकि आपको देखना है कि स्टॉक कहाँ से कम हुआ है। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। क्रेडिट सेल इनवॉइस प्राइस पे गिवन है कितनी, 1,65,000। क्रेडिट सेल को किस नाम से लिखना है, क्योंकि इसकी क्रॉस शिफ्टिंग होगी ब्रांच डेटर अकाउंट में, तो क्रेडिट सेल को आप लिखोगे बाय ब्रांच डेटर अकाउंट 1,65,000। इतनी क्रेडिट सेल हो गई। कैश सेल्स का आपको डेटा गिवन है 59,000। कैश सेल्स कैश और बैंक अकाउंट में जाएगी, इसलिए इसको लिख देते हैं बाय ब्रांच बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने पोस्टिंग कर दी। कोई रिटर्न इस पूरे डेटा में रिटर्न गिवन नहीं है, अगर रिटर्न होता तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाता। अब आपने ये तो पोस्ट कर दिया है, बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले जिनकी लोडिंग है उन्हें एडजस्टमेंट में मेंशन कर दो। तो किसकी लोडिंग है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग हम कर चुके हैं। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है 2,40,000, इसकी लोडिंग हमने निकाली थी, कितनी थी, 40,000। ये डेबिट में मेंशन है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में से कहाँ मेंशन करोगे, क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और क्रेडिट साइड में इसकी लोडिंग को क्या कर देंगे हम, मेंशन 40,000। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आप करोगे। क्लोजिंग स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट है 20,000 और स्टॉक एट ब्रांच है 28। टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 48,000। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 48,000 है, और ये इनवॉइस प्राइस पे है। ये 48,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस। तो इससे लोडिंग निकालनी है, तो क्या लेना है, इनवॉइस वाली रेट, यानी कि सेल्स वाली रेट। आपको मैंने क्या बताया, 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल है। तो अगर आपको इनवॉइस या सेल्स वैल्यू गिवन है, तो उस पे लोडिंग निकालने के लिए क्या यूज करोगे, 1/6। तो 48,000 का आप क्या करेंगे, 48,000 इंटू 1/6। 48,000 का 1/6 करेंगे, कितना लोडिंग आपका आ जाएगा, आपका लोडिंग आ जाएगा 8,000। 8/6 48। सो आपने क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखा था, उसकी लोडिंग कहाँ हो जाएगी, डेबिट साइड। ये आपने मेंशन कर दिया लोडिंग। क्लियर। तो आपने क्या क्या मेंशन किया, आपने क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग करी, आपने ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग कर दी, गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग कर दी। अगर कोई रिटर्न होता तो उसकी लोडिंग भी इसी में आ जाती। ठीक है, अभी हमने दो ही अकाउंट को टच किया है, एक स्टॉक अकाउंट और एक एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड थे, मोस्टली ट्रांजेक्शन कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ हमारे पास और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कोई और डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका स्टॉक जिससे प्लस माइनस हो रहा है, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आपको अगर डेबिट बचती है तो आपको क्या बताया था, क्या लिखना है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट बचती है तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमने टोटल किया, आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। क्रेडिट साइड का टोटल बिग आ रहा है, क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट साइड का टोटल लेस करोगे, यू विल गेट 2,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर। आपका 2,000 जो बैलेंसिंग फिगर है, ये कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो अभी जो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे, उसमें ये 2,000 क्या हो जाएगा, शिफ्ट। स्टॉक अकाउंट में कहाँ था, डेबिट साइड, क्रॉस शिफ्टिंग करनी है। जब स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड से इसे ब्रांच एडजस्टमेंट में शिफ्ट करोगे, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड।
एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, जो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन था हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में था, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में कहाँ शिफ्ट होगा, ये क्रेडिट में शिफ्ट होगा, क्योंकि कैसी शिफ्टिंग होती है, क्रॉस शिफ्टिंग। आई एम रिपीटिंग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड रिटर्न बाय ब्रांच, इनकी सिर्फ लोडिंग की वैल्यू आती है, और जो स्टॉक अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होती है उसकी क्रॉस शिफ्टिंग आती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। फिर इसके बाद इसको भी बैलेंस कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड बची तो वो प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड बची तो वो क्या है, लॉस। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, आ रहा है 47,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000। 47,000 में से 8,000 लेस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 39,000। आपको ये बताया मैंने, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। दो अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट की क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट बचा है डेबिट में, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगर लॉस होता तो इसकी क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ हो जाती, डेबिट में। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, कैश का अकाउंट बनाना है, हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना है, ताकि कैश की एक्चुअल पोजीशन को जान पाए। देन वी विल क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच एट द लास्ट। तो बाकी दो अकाउंट को पहले कंप्लीट करते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आपको मैंने फॉर्मेट बताया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। आपको गिवन है ब्रोड डाउन बैलेंस 32,750, कैरी डाउन बैलेंस है आपको 26,000। तो आपने लिखा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 32,750, क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा 26,000। देन आफ्टर दैट डेबिट साइड में आपको बताया था डेटर अकाउंट में तीन चीजें होती हैं, बैलेंस ब्रोड डाउन, क्रेडिट सेल और बिल डिसओनर। बिल डिसओनर क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारे पास क्या है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ऑलरेडी स्टॉक में हमने मेंशन की थी, जिसमें हमने लिखा था ब्रांच डेटर अकाउंट। ये जो क्रेडिट सेल है इसकी क्रॉस शिफ्टिंग हो जाएगी किसमें, ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो ब्रांच डेटर अकाउंट में आप इसको क्रेडिट सेल को क्रॉस शिफ्ट करके लाओगे तो अकाउंट का नाम लिख दोगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो आपने ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। अब बाकी आइटम जो गिवन इंफॉर्मेशन में चेक करिए फॉर्मेट का कोई आइटम है या नहीं। क्रेडिट साइड में क्या क्या बताया था, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फॉर बिल्स रिसेबल्स, बैड डेब्ट्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, कोई भी इस तरह की चीजें हों सब आएंगी क्रेडिट साइड। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज गिवन है, वो क्या है, बैड डेब्ट्स। बाकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप मेंशन कर दोगे बाय बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, वो हो गया आपका 750। अब आपको बताया था क्लोजिंग बैलेंस भी मिस हो सकता है या कुछ और भी मिस हो सकता है, क्रेडिट सेल मिस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मेंशन है, क्रेडिट सेल मेंशन है, बैड डेब्ट्स मेंशन है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसे क्या बोलेंगे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से जितना कैश मिला वो कैश कलेक्शन में आप मेंशन कर दोगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाय ब्रांच कैश अकाउंट या ब्रांच कैश कलेक्शन, यानी कि जिन डेटर्स को क्रेडिट सेल की थी ब्रांच ने उससे कितना पैसा रिसीव कर लिया है, ये होगी बैलेंसिंग फिगर। तो आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,71,000। अगेन एंड अगेन मैं बार बार बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं नहीं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको लेजर में ये बताया था कि बैलेंसिंग फिगर किस तरह से निकालते हैं। That's why I told you this is the basic of each and every type of particular chapter. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपका ब्रांच डेटर अकाउंट है, ब्रांच डेटर अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड में सिर्फ बैलेंस ब्रोड डाउन और क्रेडिट सेल और बिल डिसओनर होता है। क्रेडिट साइड में बैड डेब्ट्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम बिल्स रिसेबल, डिस्काउंट,
रिटर्न कुछ भी इस तरह की अगर चीजें हैं तो वो क्रेडिट आती है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेब्ट्स था मेंशन किया, बैलेंसिंग फिगर आ गई कैश कलेक्टेड। अब यहाँ से ये तो क्रॉस शिफ्टिंग होके आया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसका कोई बैलेंस कहीं जाएगा? यस, ये जो ब्रांच कैश कलेक्टेड है किस में चला जाएगा? ब्रांच के कैश अकाउंट में। बाकी का कहीं पे और शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ का यही आइटम है जो आगे हमें क्रॉस शिफ्ट करना है। अब हमने स्टॉक अकाउंट क्लोज कर दिया, ब्रांच डेटर अकाउंट क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 5000, क्लोजिंग बैलेंस है 2500। पुट करिए, ब्रांच कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 5000, क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना गिवन है? 2500। फिर यहां से जो कलेक्शन हुई उसकी वैल्यू कितनी है? 1,71,000। इसको शिफ्ट कर दीजिए, ब्रांच डेटर अकाउंट 1,71,000। देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग की फर्स्ट और लास्ट होनी चाहिए, बाकी ट्रांजेक्शन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बिसाइड दिस कहां से ब्रांच को पैसा मिल रहा है? ब्रांच ने कैश सेल की थी, कितने की? 59 की। तो इसको क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम इसे ब्रांच स्टॉक में ऑलरेडी कैश को पोस्ट कर चुके हैं, तो वहीं से क्रॉस शिफ्टिंग के नाम से आएंगे। जो क्रेडिट सेल थी उसे हमने स्टॉक अकाउंट में लिखा था ब्रांच डेटर अकाउंट, और इसको क्रॉस शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। इसी तरह से जो कैश सेल थी उसे हमने लिखा था ब्रांच बैंक अकाउंट, तो इसको वहां पे क्रॉस शिफ्ट कर देंगे। किस नाम से? ब्रांच बैंक अकाउंट के नाम से। और ब्रांच बैंक अकाउंट के नाम से आप शिफ्ट करके ला रहे हो, कौन से अकाउंट से ला रहे हो? स्टॉक अकाउंट से। तो वहां पे आपने ब्रांच बैंक या कैश अकाउंट लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। शिफ्टिंग हो गई है। इसके अलावा हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस पे की हैं वो कितनी पे की हैं? 12,000। तो ब्रांच के पास पहले हेड ऑफिस कैश देता है एक्सपेंसेस मेट करने के लिए, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 12,000 पैसे दिए और ब्रांच ने उन 12,000 को पे आउट कर दिया। तो जो ब्रांच ने दिया है उसको लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट कर रहे हो तो उसे कहां शिफ्ट कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, जो ब्रांच से कैश मिलता है उसको डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट नाम से, और जो एक्सपेंसेस एंकर्ड होंगी वो क्या होंगी? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को कैश सेंड करती है, तो कैश उसके पास कम हो जाएगा। तो कितना हमारे क्वेश्चन में गिवन है? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस गिवन है 2,22,500। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक रेमिटेड टू हेड ऑफिस 2,22,500। कहने का मतलब क्या है? ऐसी सारी चीजें जहां से बैंक के पास कैश का इनफ्लो, सॉरी जहां से ब्रांच के पास कैश का इनफ्लो होता है उनको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जिन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश का आउटफ्लो होता है उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे कि हमने बात की ओपनिंग बैलेंस था, फिर उसके बाद कैश सेल से अमाउंट आई, हेड ऑफिस से एक्सपेंसेस का पैसा आया, और डेटर से जो कलेक्शन हुई इससे ब्रांच के पास पैसा आया। ब्रांच से आउटफ्लो क्या हुआ? ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को अमाउंट ट्रांसफर की है उससे आउटफ्लो हुआ क्रेडिट साइड। ब्रांच ने जो कैश रिसीव किया था हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उन एक्सपेंसेस को पे कर दिया ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था उसको मेंशन कर देंगे। अगर ब्रांच कोई खर्चा नहीं करता, कोई एक्सपेंसेस नहीं करता, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों क्रेडिट और डेबिट साइड मैच नहीं होती हैं तो बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखोगे आप? बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये वो अमाउंट है, ये वो एक्सपेंसेस है जो ब्रांच ने बियर की है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली बाय हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। इसलिए कैश अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हमने क्या मेंशन कर दिया? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि ब्रांच ने खुद बियर की है, यानी कि अपनी पॉकेट से पे की है। कौन से अमाउंट से पे की है? जो उसे सेल करके अमाउंट गेट हुई थी उसी में से उसने 10,000 एक्सपेंसेस कर दी है। दोनों साइड आपकी अब क्या हो गई? मैच हो गई, यानी कि ब्रांच के पास जितना कैश आया था उतना पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, वो सारा का सारा हेड ऑफिस में चला गया, एक्सपेंसेस में चला गया, और अभी इतना क्लोजिंग बैलेंस रिमेनिंग है। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाते हैं? मैच हो जाते हैं। तो अब हमारा स्टॉक कंप्लीट हो गया, हमारा डेटर कंप्लीट हो गया, हमारा
ब्रांच एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया और ब्रांच कैश कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास अब 2 अकाउंट बचे हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट प्लस हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट बचा है वो बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इनको करेंगे। अब सबसे पहले ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था जो ब्रांच एडजस्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको शिफ्ट करेंगे, आपने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद डेबिट में क्या लिखते हैं, ओनली एक्सपेंसेस। तो 2 ब्रांच एक्सपेंसेस 12,000 हेड ऑफिस ने पे की थी और 10,000 ब्रांच ने पे की। अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि हेड ऑफिस ने 12,000 और ब्रांच ने 10,000, टोटल एक्सपेंसेस कितनी हो गई 22,000। बिसाइड दिस अगर कोई डिस्काउंट है, बेड डेब्ट्स है, उसको शो करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में बेड डेब्ट्स था, बेड डेब्ट्स को ऑलरेडी हम डेटर्स अकाउंट में लिख चुके हैं तो उसी नाम से आप लिख दोगे टू ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बेड डेब्ट्स। कितनी वैल्यू है 750। देन डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बची है तो उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बचती है तो उसे बोलते हैं नेट लॉस। तो आपको ब्रांच का ये जो पूरी ट्रांजैक्शंस है इससे ब्रांच का आपको प्रॉफिट भी पता चल गया कि नेट प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस 16,250। जो हमारा लास्ट अकाउंट है वो लास्ट अकाउंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जितने भी ब्रांच को गुड्स सेंड किए गए हैं उनका आपको पहले टोटल लिखना है। तो गुड्स कितने सेंड किए गए थे, 2,40,000 हमने निकाला था। कॉस्ट गिवन थी 2,40,000, इसकी लोडिंग थी, यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना हो गया था 2,40,000। तो जो आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा था उसी की क्या कर देते हैं, क्रॉस शिफ्टिंग। अब ये 240 की बाइफिक्रेशन लिख देते हैं। यहाँ से इसका जो लोडिंग था वो आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में मेंशन किया था 40, इसकी क्रॉस शिफ्टिंग करके ले आओगे कि भाई जो 240 है इसमें से 40 लोडिंग है, 40,000 जिसका नाम क्या लिख दोगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और बाकी क्या है, कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस को क्या लिख दोगे, टू ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच से क्या आया है, ट्रांसफर होके आया है। यानी कि जो गुड्स सेंड टू ब्रांच में 2,40,000 था उसमें से 40,000 लोडिंग है और 2 लाख क्या है एक्चुअल प्राइस। बैलेंस मैच, इसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचती है। बैलेंसिंग फिगर किसमें बचेगी, स्टॉक में। स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर किसमें शिफ्ट होती है, ब्रांच एडजस्टमेंट में। डेटर्स की बैलेंसिंग फिगर बच सकती है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग करने के बाद, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एज पर सिचुएशन। फिर उसे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करते हैं। ब्रांच की जो एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस ने बियर किए, जो ब्रांच ने बियर किए, उनको माइनस करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं डाउट ले लेती हूँ, देन एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्रांच का। तो आपकी जो क्वेरी है एक बार आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। ग्रुप देखिए मैंने एक शेयर किया है, आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं, पब्लिश्ड में शेयर किया है जिसमें कि सारे जो लेक्चर की पीपीटी हैं वो मैं शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो डियर पूछ लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लोजिंग स्टॉक बेटा 48,000 ऐसे आया ना आपका। सी डिस्प्ले में ओपन कर रही हूँ, आई होप आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। सी डियर, आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंशन है इनवॉइस प्राइस पे 28,000 और साथ में आपको मेंशन है 28,000 क्लोजिंग स्टॉक मेंशन है और आपको ये भी मेंशन है कि जो गुड्स रिसीव हुए हैं हेड ऑफिस को वो 2,20,000 हुए हैं और इनवॉइस पे सेंड कितने किए गए थे 2,40,000। 2,40,000 गुड्स सेंड किए थे और ब्रांच को भी 220 ही मिले हैं, तो 20,000 इन ट्रांजिट है, यानी कि हेड ऑफिस से निकल चुके हैं और ब्रांच तक नहीं पहुंचे और अकाउंटिंग ईयर आप क्लोज कर रहे हो तो आप ट्रीटमेंट करते समय इसको, क्योंकि हेड ऑफिस से निकल चुके हैं, तो आप गुड्स इन ट्रांजिट करके ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में ही इसको मेंशन करोगे। तो 240 ब्रांच ने सेंड किए थे हेड ऑफिस ने, 220 रिसीव हुए हैं, 20,000 इन ट्रांजिट है, तो ये आपका क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच में। और 28,000 ऑलरेडी गिवन था, तो टोटल कितना हो गया 48,000 क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? डियर, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कोई भी अकाउंट वर्किंग नोट में नहीं बनाना, सिर्फ ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये जो लोडिंग निकाल रहे हो इसको आप वर्किंग नोट में कर सकते हो या फिर अकाउंट में ही ब्रैकेट में कर सकते हो। जो आपका डेटर सिस्टम है, डेटर सिस्टम में मेन में एक अकाउंट बनता है ब्रांच अकाउंट, और जो फैसिलिटेट करने के लिए आप बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट बनाते हो, चाहे वो डेटर अकाउंट हो, पेटी कैश का अकाउंट हो, वो सारा हम वर्किंग नोट में बनाते हैं। इसमें स्टॉक एंड डेटर में ये जो सारे के सारे अकाउंट आपको बताए हैं, सारे के सारे मेन अकाउंट है, ये वर्किंग अकाउंट नहीं है। बेटा एटलीस्ट 5 तो आपको बनानी है, 5-6 अकाउंट्स हैं टोटल स्टॉक एंड डेटर में, इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे के सारे आपको स्टॉक एंड डेटर में बताने होंगे। अगर आपने लास्ट क्लासेस ली हैं तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि डेटर सिस्टम में एक ही अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट या मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट, और बाकी अकाउंट वर्किंग नोट में रफली बना देने हैं, ओनली कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द थिंग्स। लेकिन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में आपको सारे के सारे अकाउंट क्या करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। हाँ जी डियर, 5 to 6 अकाउंट एज पर इंफॉर्मेशन आपको बनाने पड़ेंगे। बेटा डेटा सिस्टम पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, वी हैव लिमिटेड क्लासेस एज यू नो, कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं आज की क्लास के बाद। तो कोशिश करिए, मैं आपको इसलिए लास्ट क्लास का भी कॉन्टिन्यूसली रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, क्योंकि हर क्लास में कई बच्चे होते भी नहीं अवेलेबल। दैट्स वाई मैं हर लास्ट क्लास का जो भी कनेक्टेड अगर चल रहा है, नया टॉपिक नहीं है, तो हमेशा लिंकअप करके ही आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक पूरा क्लास कंज्यूम हो जाता है क्वेश्चन करने में। आई होप आपको जो मैंने लिंक शेयर किया है वो शो हो रहा हो। टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक शेयर किया है मैंने आपको। चलिए मैं डिस्प्ले कर रही हूँ और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।